हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है 21 तारीख, संडे का दिन है। और आज पितृ विसर्जन का एंडिंग था। आज पितृ विसर्जन हो गया है और सुबह से काफ़ी हेक्टिक था, काफ़ी सारा काम था। तो और कल 22 तारीख से नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके लिए हम लोग बहुत वेट कर रहे थे। काफ़ी 1-2 महीने पहले से वेट कर रहे थे। और हम लोगों ने मूर्ति को ऑर्डर करके रखा हुआ था, क्योंकि हम लोग 2-3 सालों से माँ को घर में लेकर के आते हैं उनको नवरात्रि में, और उनकी 9 दिन पूजा करने के बाद फिर उनका हम लोग विसर्जन करते हैं। तो अभी 3-4 सालों से हम लोग ये कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी 2-3 महीने पहले जब गणेश चतुर्थी आई थी, उस टाइम पर हम लोग जब लेने गए थे गणपति बप्पा को, तभी हम लोगों ने माँ के लिए भी कह के रखा था कि हमें नवरात्रि में माँ का ऑर्डर देना ही देना था। तो हम लोगों ने वहाँ पर ऑर्डर भी दे दिया था उसी टाइम पर। तो हम लोग काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे। और पितृ विसर्जन जैसे ही चतुर्थी खत्म हुई और पितृ विसर्जन स्टार्ट हो गए, तो हम लोगों को कोई टाइम नहीं मिल पाया उसके लिए कि हम लोग उसके लिए कोई प्रिपरेशन कर पाते, क्योंकि कहते हैं कि पितृ जब आते हैं तो उस समय पे हम लोग कोई भी शुभ कार्य की स्टार्टिंग नहीं करते हैं। तो हम लोग काफ़ी 15 दिन तक तो हम लोगों का इसी में चला गया और हम लोग उसमें कुछ भी नहीं कर पाए। ना हम लोगों ने डेकोरेशन कुछ खास कर रखी थी, ना हम लोगों ने कुछ उसके लिए तैयारी करके रखी हुई थी। तो आज 21 तारीख था, तो आज हम लोगों ने सोचा कि मंडे को नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और उस दिन ऑफिसेज भी खुले हैं, कोई छुट्टी नहीं रहती है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना संडे को ही हम लोग पितृ विसर्जन करने के बाद माँ को घर पे ले आते हैं, क्योंकि फिर दूसरे दिन जो है स्थापना होती है, तो उसके लिए भी काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है और सब लोगों को लगना पड़ता है, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। और इसके लिए आरना निवी इतने एक्साइटेड थे फ्रेंड्स, बता नहीं सकते हम आपसे कि वो लोग कुछ ही दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा पूछने लग गए थे कि कब आएगी माँ, कब चलेंगे लेने। तो ये देखिए आरना क्या कह रही है। बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। ये देखिए, तो आपको पता चल गया होगा कि आरना कितनी खुश थी। इसी तरह निधि भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और हम लोग बस पहुंचने वाले थे, तो सोच रहे थे कि कितनी जल्दी पहुंचेंगे। ये समझ लीजिए कि रास्ते में भी हम लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा था कि कब हम वहाँ पहुंचेंगे, कब उनको लेकर के आएंगे। पेशेंस ही नहीं था अपने अंदर कि थोड़ा सा भी हम लोग वेट कर पाते। और सोचिए, जब बड़ों का ये हाल है तो बच्चों का क्या हाल होगा। बच्चे भी वैसे ही। और बीच में देखिए, ये बीच में मूर्तियां लगी हुई थी, लेकिन ये मिट्टी की मूर्तियां नहीं है, ये थोड़े से प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम लोगों को अपनी माता की मूर्ति को लेना है। यहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो हम लोगों को पार्किंग के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ अपनी गाड़ी को पार्क करें। तो क्योंकि जो इनका बनाया हुआ पार्किंग है ना, उसमें छोटी गाड़ियां जाने पे नीचे लगने लगता है अगर आप बाहर निकालो तो ये हुआ कि कहीं ऐसी जगह पे अपनी गाड़ी पार्क करें जहाँ पर हम लोगों को लेने में लाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम लोगों ने अपनी एक गाड़ी ऑर्डर करके रखी हुई थी बैठाने के लिए। जैसे देखिए, ये इस गाड़ी में काफ़ी सारी मूर्तियां रखी हुई हैं जो कहीं जाने वाली होंगी। तो हम लोग बस अपनी गाड़ी से उतरे और चल दिए वहाँ लेने के लिए मूर्ति को। ये देखिए, अभी जैसे ही हम लोग आगे पहुंचे ना, तो वहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी माँ को लेने के लिए आए हुए थे। तो रास्ता देखिए कितना पतला है, तो इसमें अगर मूर्ति निकल रही है तो रास्ता नहीं है आपको आने जाने के लिए। और ये देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है, काफ़ी बड़ी मूर्ति। तो हम लोग वहाँ पे खड़े हो गए देखने के लिए थोड़ा सा कि कैसी दिख रही है माँ। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, वाओ। ये देखिए, माँ को देखते ही ना लोग कुछ भी कर रहे हो सब कुछ छोड़ छाड़ के खड़े हो जाते हैं कि एक बार माँ के दर्शन हो जाए, उनके चेहरे दिख जाए कि कैसी दिख रही है माँ। फिर हम लोगों ने थोड़ा देखा और आगे बढ़ने लगे। और ये देखिए, काफ़ी कुछ मूर्तियाँ ऐसी थी जिनका अभी कुछ तैयारी नहीं थी। और लगभग प्रयागराज के अंदर जो भी बड़े पंडाल लगते हैं ना, कुछ पंडालों में हो सकता है बाहर से मूर्तियाँ आती हों, बट ज़्यादातर मूर्तियाँ इसी पंडाल से जाती हैं। इस मूर्ति वाले के यहाँ से मूर्तियाँ जाती हैं पंडालों में। और इनका जो मूर्ति बनाते हैं ना, ये इतने सुंदर बनाते हैं, इतना सुंदर। ये देखिए, कुछ
अभी काम बाकी है कुछ मूर्तियों में। और कुछ कुछ लोग आ रहे थे लेने के लिए, कुछ कुछ लोग कुछ कुछ दिन के बाद लेते हैं, जैसे पंचमी में या षष्ठी के दिन आते हैं माँ को लेने के लिए। बड़े पंडालों में कुछ दिन बाद बैठती हैं माँ, कुछ जगहों पे जल्दी बैठ जाती हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, वाह। अभी ये पूरी तरह से श्रृंगार इनका नहीं हुआ है, फिर भी कितनी सुंदर लग रही हैं। ये देखिए कितनी सुंदर, मतलब ये समझ लीजिए वहां हम लोग खड़े थे तो सिर्फ देखते ही रह गए, स्पीचलेस। मतलब मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था, बस इनके ऊपर से आंखें नहीं हट रही थी हम लोगों की। और चारों तरफ देखो तो सिर्फ माँ ही माँ दिख रही थी। ये देखिए किसी ने पहले से ऑर्डर कर रखी होगी तो उनका श्रृंगार हो चुका था, वो लेने नहीं आए थे। और यहाँ पे एक जगह पे और श्रृंगार चल रहा था जिसके लिए वो उनको लेने आए थे। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। बस अब इसमें क्या बोले, कोई नहीं, कुछ भी नहीं बोल सकता है। जिस वक्त माँ के सामने आदमी खड़ा हो जाता है ना, तो उसके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं, उसकी सोच ही बंद हो जाती है। ये देखिए कुछ मूर्तियां अभी ढकी हुई हैं, उनमें अभी श्रृंगार बाकी है। और हर साइज में है फ्रेंड्स, छोटे से लेकर के बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां, कुछ बैठी हुई, कुछ खड़े में, कुछ मारती हुई, कुछ शांत। ये देखिए, और मुंह भी इन्होंने ढक रखे हैं इसलिए ताकि पहले से किसी को पता ना चले कि माँ कैसी दिख रही है। हो सकता है कुछ अलग अलग कमिटी वालों ने बोल रखा हो कि मुंह को ढक के रखना, कोई देख ना ले, आने जाने वाले देख ना ले। ये देखिए यहाँ पर भी पहनाया जा रहा है, माँ का श्रृंगार किया जा रहा है। और इसके पीछे ना बहुत अच्छी कहानी है कि माँ को घर पर क्यों लाया जाता है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है माता रानी इनके लिए। ये देखिए कुछ श्रृंगार लोग भक्त अपने से लेकर के आते हैं, वो पहनाते हैं, और कुछ वो लोग पहना करके देते हैं अपनी ओर से। तो ये देखिए कितनी सुंदर। और मेरी माँ भी तैयार रही थी, उनका भी श्रृंगार चल रहा था, तो हम लोगों ने कहा सोचा कि क्यों ना तब तक माँ का और वीडियो बनाया जाए। इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर किया जाए। ये देखिए मेरी माँ तैयार हो गई है, माँ को ढक दिया गया है, चेहरा ढक दिया गया है, क्योंकि स्थापना के बाद ही उनका माँ का चेहरा दिखाया जाता है, खोला जाता है। तो हम लोगों ने पूजा करी उनकी, और पूजा करके उनको लेकर के आए थे। तो माला पहनाई गई थी उन्हें, और निधि आना तो वहीं पे ही एक्साइटेड हो गए थे कि बस तुरंत लेके चलो, तुरंत लेके चलो। वहीं पे ही परेशान हो गए थे वो दोनों। और इसके पीछे जो मैं आपको बता रही थी कि ये कहानी है, वो ये है कि बहुत पृथ्वी पे इतना असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, जिसमें महिषासुर का नाम का जो असुर था वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने ब्रह्मा जी से एक वरदान लेकर के रखा था कि कोई नारी ही उसका वध करेगी, क्योंकि वो नारी को बहुत तुच्छ समझता था। तो उसने जब वरदान ले लिया कि एक नारी क्या ही कर पाएगी मेरा, उसको ये भ्रम था, और सारे देवता कुछ नहीं कर पाए और सभी उससे परास्त हो गए। तो वो लोग फिर महादेव के पास गए और उनसे अपनी मदद के लिए कहा कि क्या करें हम इसमें, प्रभु कुछ रास्ता दिखाइए, क्या करें, उसको कैसे मारें, उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा है, सबको परेशान करके रखा हुआ है उसने। तो महादेव ने सोचा कि इसके लिए एक तो नारी ही है जो इसके लिए कुछ कर सकती है। तो सारे देवी देवता भगवान इकट्ठा हो गए, उनको इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया कि उस क्रोध की अग्नि से, उस क्रोध की ज्वाला से माँ का प्रादुर्भाव हुआ। और जब माँ प्रकट हुई तो उनका तेज इतना था कि उससे इतना प्रकाश निकल रहा था और वो इतनी सुंदर लग रही थी कि क्या ही बोले। किसी के पास भी शब्द नहीं थे, तो सबने अपनी अपनी तरफ से उन्हें आभूषण, उन्हें शस्त्र अस्त्र सारा कुछ प्रदान किया, मतलब भेंट किया उन्हें, और भेंट करके उन्हें सब कुछ दिया। और उसके बाद माँ से आग्रह किया, मतलब उनको कहा नहीं कि आप ये करो, उनसे आग्रह किया, उनकी स्तुति गाई, उनकी प्रार्थना की और उनसे वंदना की, उनसे प्रार्थना करके उनसे कहा कि हे माँ हमारी प्रार्थना सुनिए, हमें इस बड़े भयंकर जो असुर है उससे हमारा उसको वध करिए और हमें उससे निकालिए, इस पृथ्वी को उससे मुक्त करिए। तब माँ
उनकी प्रार्थना सुनने के बाद उन्होंने उसका वध किया, महिषासुर का, और वध करने के बाद सबको उससे मुक्त करके लोग पृथ्वी को और सभी जीव जंतुओं को, प्राणियों को, देवताओं को उससे मुक्त किया, और फिर से एक हरियाली, एक खुशहाली उसकी स्थापना हुई, जिसकी वजह से हम लोग नवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें मनाते हैं। तो ये भी एक चीज का दर्शाता है कि अगर अधर्म है तो अधर्म पे धर्म की जीत, एक अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ना, ये उसको भी दिखाता है। और एक नारी को जो तुच्छ समझते हैं आज की तारीख में, ये उसके लिए भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि माँ ने एक नारी को तुच्छ समझा था उस असुर ने। उसके पास कितनी ताकत थी, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया, और एक नारी ने ही उसका वध किया है, जिसे आज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और आज घर घर में माँ को पूजा जाता है, नारी शक्ति को पूजा जाता है। तो माँ ने एक एग्जाम्पल सेट किया था, और वो आज भी चलता आ रहा है, जिसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और उसके बाद ही हम लोग दशहरा भी मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप किसी का भी भूल से भी, जाने अनजाने भी, किसी को कम मत समझिए अपने से, कि कोई हमारे सामने है तो वो हमसे छोटा है, या उसके अंदर कुछ शक्ति नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता है मेरे आगे। तो ऐसा नहीं है। फिर हम लोग उनको अपने गाड़ी में माँ को बैठा करके हम लोग आ रहे थे, और आपको बता नहीं सकते कि जो भी देख रहा था, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, लड़कियां हो, उनकी ऐसी आभा है, उनका ऐसा क्या ही बोले उसके लिए, कि लोग जैसे ही देखते हैं ना, चाहे चेहरा दिखे ना दिखे, वो समझ जाते हैं कि ये माँ ही है, और उसके आगे सर झुकाना ही झुकाना है, अपने आप झुक जाता है। तो जितने लोग भी देख रहे थे, कहीं वो हाथ जोड़ रहे थे, सर झुका रहे थे, तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि अभी भी लोग हैं जो माँ को इतना मानते हैं कि चाहे वो उनका चेहरा दिखे ना दिखे, और कोई भी लेके जा रहा हो, अपने घर लेके जा रहा हो, या कहीं सिर्फ मंदिर ही नहीं, कहीं पे भी देवी माँ दिख जाती है ना, तो लोग सर झुकाते ही झुकाते हैं, किसी से रहा ही नहीं जाता बिना सर झुकाए। तो ऐसे हम लोग उन्हें अपने घर लेके आए, और ये देखिए हम लोग घर आ चुके हैं, माँ आ चुकी है, और अब उनको हम लोग अपने घर लेके अंदर जाने वाले हैं। अच्छा, ये मिट्टी की थी, इसलिए मूर्ति भी काफ़ी हैवी थी, तो अकेले के लिए तो इम्पॉसिबल है कि कोई इनको उठा सके, इन्हें बैठा सके, क्योंकि डर भी लगता है कि कहीं हल्का सा भी हिल जाती है ना, तो लगता है कि कहीं कोई एक निशान ना पड़ जाए कहीं कुछ। तो इसलिए फिर 2 लोग लगे इन्हें उठाने के लिए भी। ये देखिए, एक के बस की तो है ही नहीं कि एक आदमी कुछ उठा सके। और बच्चों को तो देख के आपको लग ही गया होगा कितने खुश हैं, ये कितने एक्साइटेड है। ये देखिए माँ आ रही है अंदर। ये देखिए माँ का प्रवेश हो गया है, माँ घर के अंदर आ चुकी है। और ये देखिए माँ को बैठा दिया गया है। और इस टाइम पर ना सबके सब स्पीचलेस थे, मतलब मेरी मम्मी भी इतनी एक्साइटेड थी। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, अभी उनका चेहरा नहीं खुला है फिर भी वो कितनी सुंदर लग रही हैं। ये देखिए फिर नेक्स्ट डे रंगोली बनाई हम लोगों ने माँ के लिए। इतने खुश थे हम लोग। और माँ के लिए हम लोग क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो जगत जननी है, वो राज राजेश्वरी है, वो माँ है। और माँ को तो माँ की तरह ही पूजना चाहिए, अपनी माँ की तरह। देखिए उनका चेहरा अभी नहीं खुला है, फिर भी हम लोगों से मतलब वेट नहीं हो रहा था कि कब हम इनका चेहरा खोले। और आरना इतनी एक्साइटेड थी, बार बार कह रही थी कि खोलो खोलो खोलो। ये देखिए वाओ, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी।
ये देखिए स्थापना हो गई हमारी कलश की। और ये देखिए हमारा मेरी माँ का फाइनल लुक। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। आप भी बताइएगा कि कैसी लग रही हैं। हम लोग तो स्पीचलेस हो गए थे, कुछ बोल ही नहीं पाए। देखते ही सबकी आंखों में आंसू थे। ये देखिए कितनी सुंदर है। बाकी भी देवी देवता भगवान को हम लोगों ने बैठाया था, स्थापित किया था उनके साथ। ये देखिए ये मेरी माँ है जिनको मैं हमेशा पूजती हूँ। ये मेरे लड्डू गोपाल हैं। ये हमारे गणेश जी और लक्ष्मी माँ है, बिना इनके कोई पूजा नहीं हो सकती। वो मेरी शारदा माँ है और भोले बाबा है, क्योंकि भोले बाबा के बिना तो माँ भी अकेली है। और ये ज्योत, नवग्रह, षोडश मातृका। तो इस तरह से हम लोगों ने माँ का स्थापना किया, हमारी कलश स्थापना की। नवरात्रि का पहला दिन हम लोगों ने ऐसे सेलिब्रेट किया। आप भी बताइएगा कि मेरी माँ कैसी लग रही है, और आप लोगों ने भी कैसे अपने घर में नवरात्रि का पहला दिन अपना कलश स्थापना किया, कैसे माँ का श्रृंगार किया, क्या किया, ये ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मेरी माँ को लग रही है ना सुंदर। कुछ बोल ही नहीं सकते, इतनी सुंदर है ना, इतनी सुंदर कि कुछ बोल ही नहीं सकते इनके लिए, जितना बोलो कम है। तो फ्रेंड्स अब आप भी बताइएगा कि आपने क्या क्या किया है, और फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।